डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोग 11th आप लोगों ने अभी कंप्लीट की होगी एंड कई लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और कई लोग जेईई मेंस के लिए या एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। कुछ लोग एकेडमिक्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। जो कॉमन क्वेश्चन आप लोगों का आता है या जो क्वेरी आपकी तरफ से आती है कि फिजिक्स में आप कंफर्टेबल नहीं है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या करें। सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली फिजिक्स क्या है, मैं भाषण नहीं देना चाहूँगा आपको, मैं ये बताना चाहूँगा, थोड़ा लॉजिकली सुनिए इसे। हम किसी भी विषय को समझे बिना सीधा कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, उसका कभी कुछ आउटकम नहीं आएगा। अगर आप फिजिक्स की बात करें, जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आपको क्या आपकी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन प्रॉपर है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया आपको एग्जैक्टली वही समझ में आ रहा है या आपको कुछ और समझ में आ रहा है। फर्स्ट इज योर लैंग्वेज। यस, रीडिंग बुक्स हेल्प्स। आपको इंग्लिश की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जिससे आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पहले से बेटर हो, क्योंकि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड जब तक नहीं कर पाएंगे आप उसका सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, सेकेंड थिंग विच कम्स इज फिजिक्स फंडामेंटल्स, कि उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और कौन सा फिजिक्स का फंडामेंटल यूज करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आप उसमें से जो जो डेटा है उसको लेंगे और उससे फिजिक्स के फंडामेंटल में डालेंगे, आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी कि आपको क्या करना है। लेकिन बेसिकली उसके बाद करना क्या होगा, उसके बाद कंसंट्रेशन की आपने जो क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया हुआ गया वैसा का वैसा लिखा या आपने कहीं सिली मिस्टेक कर दी उसको नोट डाउन करने में। जैसे फॉर एग्जांपल कैपेसिटर 2.5 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है, आपने 2.6 या 2.50 या 2.05 ले लिया, तो कंसंट्रेशन। देन कम्स मैथ्स। जनरली उसके बाद जो सॉल्व करना है, कभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, कभी मिडिल टर्म स्प्लिट लगेगा, कभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगेगा, कभी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, कभी डिवाइड होगा, कभी मल्टीप्लाई होगा, कभी स्क्वायर रूट होगा। देन कम्स मैथ्स। तो इसका मतलब एक फिजिक्स के क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 फ्रंट्स पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, नंबर 2 फिजिक्स फंडामेंटल जो कि फिजिक्स है, कोर फिजिक्स, देन कंसंट्रेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैथ्स। तो प्लीज़ आज के बाद जब आप किसी के पास अपनी फिजिक्स की प्रॉब्लम लेकर जाएं, ये मत कहें कि मेरी फिजिक्स में मुझे प्रॉब्लम है। आप अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताएं कि आपके पेट में दर्द है या आपके सिर में दर्द है। व्हाट आई मीन टू से, आप स्पेसिफिकली बताएं आपकी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन समझने की कैपेबिलिटी में प्रॉब्लम है, या फिजिक्स के कोर कंसेप्ट्स जो फंडामेंटल लग रहे हैं उनमें कमजोरी है, या आपकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है, आप जनरली गलत डेटा फिल कर देते हैं, या आपकी मैथ्स पुअर है। क्योंकि जब तक बीमारी नहीं पता लगेगी इलाज नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है आज का ये शॉर्ट वीडियो सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। अंडरस्टैंड इट एंड लॉजिकली समझने की कोशिश करिए कि कहाँ आपकी कमियाँ हैं और उस पर फोकस करिए, उससे रिमूव करिए। दैट्स इट। ठीक है, डोंट पैनिक, सब अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू।